सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 31 निकाल लीजिए। थाने गंभीर देवदति संगवाया पीयूषिता कर गिरा समुदीरयन्ति एकायता परम सम्मत संगवायो धर्म्यावयन्ति तरसा पितरामरत्वं स्वामी सिन्दूरमवनं सुमत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचया सुरचामिरोगा यस्मै नदीं विदधते मुनिपुङ्गवाय देवो निमूलगतया अनुसोदभावा शान्नवीर्येवोज हेमरत्ने सिंहासनस्ते देवास्तिखण्डिनस् आलोकयन्ति रविसेनिनदन्ते उच्चैः साङ्गीकरादिशिरशिव नमामोऽहम् उद्गच्छितातरसिद्धि धृतिमण्डले दुग्धच्छलच्छरिरसो यतरुरभुवे सानिध्यतोऽपि नीरादितां विजतिको न सचेतनोऽपि ओ प्रमादिमवधू अदधुमे आगत्य निवृत्तिपुरी प्रतिसाधिवान् एतन्निवेदयति देवजगत्कृताय मन्येन नवीनव सुरदुन्दुरिस्ते ज्योतिका आरम्भितो विदुरयं वेदाधिकारा मुखाकरापि कलितो ऋषिकातपत्रे यादात्तगात्रकनु ध्रुवमगुपेदा श्रेयप्रपूरिति जगत् कान्ति प्रतापयसि सामिर माणिक्येन रजतं प्रतिबिम्बिते सावत्कैर् मधुरं नवितो विवासि दिव्यस्य ज्योतिर्नि नमः तिरसादिपाना मुत्सृजरत्नरचिता नपि मौलिमन्ना आदोषयन्ति भवितो यदि वा परत्रे तत्सङ्गमेषु मनसो नमन्ते। ओम बंधु आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान का सम्मुखन लगा हुआ है और हम जो भगवान की वाणी थी उस वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। शाम का वक्त
गुरु भक्ति संस्कार यात्रा। गुरु भक्ति में हमने भक्ति आचरण भक्ति की, प्रभु भक्ति में हमने पत्ता पर दीप आराधना की, और संस्कार यात्रा में कल्याण मंदिर स्तोत्र व्यास उसे जानने की समझने के लिए बैठे हुए हैं। क्या उसमें विशेषता है, भगवान भोलेनाथ के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उनमें खूबियाँ थी, उन सबको हम जान रहे हैं। कल यहाँ पर 28वां काव्य हुआ था, और 28वें काव्य में यहाँ बताया गया था कि इस काव्य की आराधना करने से यश कीर्ति प्रसारक है, यश कीर्ति प्रदान करने वाला है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है बताया गया था। आज जो है 29वां काव्य है, और आकर्षक कारक है। हम अपने अंदर कैसे हम आकर्षण को पैदा करें, जिससे सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही जो है वह आकर्षित हो। तो इस काव्य के माध्यम से आप बता रहे हैं। तम नाथ जन्म जलधीर विक्राम मुखोपी। तम नाथ जन्म जलधीर विक्राम मुखोपी। यत्तार यस तुम सुन तो निज पृष्ठ लग्नान। यत्तार यस सुन तो निज पृष्ठ लग्नान। युक्तम ही पार्थिव निपस्य तवेव चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्यः। चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्यः। एक बार पुनः पढ़ेंगे। तम नाथ जन्म जल धीर विक्राम मुखोपी। यत्तार यस सुन तो निज पृष्ठ लग्नान। युक्तम ही पार्थिव निपस्य तवेव चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्य। ठीक है ना? पढ़ लेंगे हैं? सब पढ़ लोगे ना? अभी पूछेंगे। हाँ, एक बार और पढ़ लीजिए। जहाँ समझ में नहीं आ रही पूछ लीजिए, और सभी को जोर से पढ़ना है। पड़ोस वाले आप देख लें कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि फिर बाद में गलती करते हैं आप लोग। तो इसलिए सुनिए एक दूसरे को, कौन गलती पढ़ रहा है। जिसको नहीं पढ़ने आ रहा है अभी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन जोर से पढ़िए। तम नाथ जन्म जलधीर विक्राम मुखोपी। यत्तार यस्य
सुन तो निज प्रस्थ लग्नान युक्तम ही पार्थिव निपस्य तवीव चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्या। अब एक लाइन पढ़ेंगे, एक बार तम नाथ जन्म जलधेर विपाक विपरांग मुखोपी यत्तारे यस्य सुनतो निज प्रस्थ लग्नान युक्तो युक्तम हि पार्थव निपस्य सतस्तदेवे युक्तम हि पार्थिव निपस्य सतस्तदेवे चित्रं विभो यदसि कर्म विपाक शून्या। पढ़ लगे सभी लोग? एक साथ पढ़िए। अनव्याद नाद तो क्या बोले ना, हे भगवान तुम माने आप जन्म जलधि संसार समुद्र से विपराम मुखा विमुख होने पर अपि मन भी यत मन जो निज पृष्ठ लग्नान अपने पीछे लगे हुए अपने सुमता अनुयायी भक्त प्राणियों को तारयसी पार करते हैं तब ही निश्चय से आपके लिए युक्तम ही युक्त ही है, क्योंकि पार्थिव निपस्य घड़ा अपने पीछे लगे हुए प्राणियों को समुद्र से तारता है। घड़ा अपने पीछे लगे हुए प्राणियों को समुद्र से तारता है। घड़ा अपने पीछे लगे हुए प्राणियों को समुद्र से तारता है। सतस्तवीर उसी प्रकार
विभो, हे पृथ्वीपतियों के राजा, हे पृथ्वीपतियों के राजा, तीन लोक के अधिकारी, तीन लोक के अधिपति, हे पृथ्वीपति के राजा, हे पृथ्वीपतियों के राजा, तीन लोक के अधिपति, तुम भी अपने भक्तों को संसार से पार करते हो। हे पृथ्वीपतियों के राजा, तीन लोक के अधिपति, तुम भी अपने भक्तों को संसार से पार करते हो। चित्रम, आश्चर्य है कि घट तो विपाक युक्त होता है, घट तो विपाक युक्त होता है, तब प्राणियों को तारता है, तब प्राणियों को तारता है, परंतु आप यदसि कर्म विपाक शून्य, कर्म के विपाक से रहित हो, फिर भी संसारी प्राणियों को तारते हो। कर्म के विपाक से रहित हो, फिर भी संसारी प्राणियों को तारते हो। यहाँ बहुत सुंदर बात बोले हैं, बोले हे भगवान, आप संसार समुद्र से विमुख होने पर भी, क्या भगवान संसार से परे हो गए, विमुख हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो भगवान के पीछे लग जाता है, जो भगवान का भक्त हो जाता है, वह क्या करता है, भगवान के जो पीछे लग जाता है, तो भगवान जो है अपने भक्त के लिए, अपने अनुयायी प्राणियों को क्या करते हैं, पार करते हैं। क्या करते हैं, पार करते हैं। जैसे कैसे, एक व्यवहार की भाषा है, निश्चय की भाषा नहीं है। व्यवहार से कहते ना, प्रभु तुम पार करेब, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 देव। ये क्या करते हैं हम, विनय पाठ पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं, एक व्यवहार से हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम प्रभु पार करे, हे भगवान आप पार करोगे, आप खेवटिया हो, हैं? देखिए आप भगवान को मैंने नौकर बना दिया, हम मालिक बन गए, हैं? क्या बोल दिया, खेवटिया, नाव चलाने वाले हैं, हैं? है कि नहीं? एक व्यवहार की भाषा है, प्रभु तुम पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जय। आप खेवटिया हैं, तो इसलिए आप जो है, जैसे एक नाविक होता है वो पार करता है, ऐसे जो है प्रभु भी अपने भक्तों का करते हैं, व्यवहार से पार करते हैं, और निश्चय से व्यक्ति स्वयं पार होता है, स्वयं अच्छे कर्म करता है, मुनि बनता है, तपस्या करता है, और कर्मों को क्षय करके अनंत चतुष्टय आदि को प्राप्त करके वह मोक्ष आदि को भी प्राप्त करता है। जैसे कहते हैं तराजू, तराजू होती है,
तराजू किसी को कुछ नहीं देती है, देती है क्या? तराजू किसी को कुछ देती है क्या? बोलो, नहीं देती। लेकिन तराजू से सब कुछ मिलता है। तराजू से जो है, तराजू किसी को कुछ नहीं देती है, लेकिन तराजू के माध्यम से ही सब कुछ मिलता है। जितने भी काम होते, चाहे सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि, या दाल चीनी आटा, ये सब क्या करते हैं? तराजू से करते ना। तो तराजू किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन तराजू के माध्यम से हमें उसी प्रकार भगवान कुछ नहीं करते। क्यों? जो भगवान कुछ करेंगे तो रागी द्वेषी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रागी द्वेषी। लेकिन वो रागी द्वेषी, वो तो वीतरागी हैं, इसलिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो वीतरागी भगवान की भक्ति करता है, तो उसके माध्यम से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप तो संसार से विमुख हैं, संसार समुद्र से विमुख हैं, फिर भी जो है, जो अपने पीछे लगे हुए, जो तुम्हारे पीछे लगे अपने हैं, कौन? अनुयायी, भक्त कहते हैं ना। सामंत क्या कहते हैं? ये हमारे भक्त हैं। क्या है? हमारे शिष्य हैं। क्या कहते हैं? हालांकि भगवान नहीं कहते, लेकिन फिर भी भक्त तो कहते। एक जमाना होता है कि जहाँ भगवान कहते हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन भक्त कहते हैं आप हमारे हैं। और एक जमाना भक्त कहता किसी के नहीं, वो कहते हम हमारे ही भक्त हैं। जमाने मतलब उसका समय समय का फेर है, इसलिए कहते सबके दिल एक से नहीं होते। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? अपने पीछे लगे हुए, क्या? अपने अनुयायी भक्त प्राणियों को तारयसी क्या करते हैं? पार करते हैं। जो आपके पीछे गुरु के पीछे लग जाता है, जो प्रभु के पीछे लग जाता है, तो क्या करते हैं? गुरु भी पार करते हैं और प्रभु भी पार करते हैं। तब ही निश्चय से आपके लिए युक्ति है। क्या है? निश्चय से बोले युक्त है, सही है। क्यों? एक घड़ा होता, आपने कभी देखा होगा, जब आप तालाब में, नदी में, समुद्र आदि में यदि व्यक्ति देखो कि तो कभी कभी कोई घड़ा, उल्टा घड़ा क्या होता है? पानी में बहता है। क्या होता है? उल्टा घड़ा पानी में बहता है। ये समझे? आप जैसे स्टील का कलसा होता है ना, स्टील का हो, चाहे लोहे का हो, सोने चांदी का हो, चाहे मिट्टी का हो, आप सीधा रखोगे तो भर जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन उल्टा कर दिया, क्या? उल्टा, उसका मुख भी अंदर और ऊपर, तो कभी भी डूबेगा। ठीक है ना? तैरता रहता है। तो जो है, कोई बोल रहे हैं कि घड़ा जो है अपने पीछे लगे हुए प्राणी को, और जब कोई तैर डूब रहा हो तो क्या करते हैं? व्यक्ति उसको घड़े को पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? घड़े को पकड़ लेता है। और जब घड़े को पकड़ लेता है तो घड़ा क्या करता है? खुद तो तैरता रहता है, वो तो पार होते हैं, और जो उसको पकड़ लेता है वो भी पार हो जाता है। उसी प्रकार गुरु और प्रभु वो तो पार होते ही हैं, लेकिन जो उनका हाथ पकड़ लेते हैं, जो उनकी राह पकड़ लेते हैं, क्या? जो उनकी राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि हाथ पकड़ोगे तो शरीर है, शरीर तो यही छूट जाना है। ठीक है ना? तो यदि आपने उनका रास्ता पकड़ लिया, जो उन्होंने रास्ता बताया मोक्ष का रास्ता, उस रास्ते को पकड़ लिया, तो वो तो तरेंगे ही,
साथ में तुम भी तर जाओगे। तो इसलिए घड़ा अपने पीछे लगे प्राणियों को समुद्र से तारता है। उसी प्रकार बोले हे पृथ्वी पतियों के राजा, आपके पास क्या है? हैं? क्या है? नहीं है तो वैसे नहीं है। कहते नहीं तो हमारे एक मकान है, 2 मकान है, कितने हैं? देखा कितने हैं? अरे किसी पदम के नाम से होंगे, बिटिया के नाम से होंगे, 2 हैं, झूठ नहीं बोल, 2 हैं, किसी के 1 है, किसी के 3 है, किसी के 5 है, आदि किसी के कुछ भी नहीं। तो बोले पृथ्वी पति मतलब जहां आप बैठे उस समय तुम उसी के मालिक हो। हैं? क्या है? ये जो सरिता बैठी ना, ये यहाँ बैठी है, इस समय इसी की यही मालिक है। हैं? कोई उठा नहीं सकता है। सबकी फिक्स स्थान है, ममता का वो फिक्स स्थान है, वहाँ वहीं बैठेगी, फिक्स है, दृष्टि है, अभी तक ये फिक्स है, फिर ऊंचाई जोर की ये फिक्स है। नहीं वहाँ फिक्स का है। हाँ, क्या पहली लाइन में बैठना है। नहीं हमारे भैया जी आएंगे, पहली लाइन में बैठते हैं, सबका फिक्स स्थान, भगवान का भी हमारा भी है, हमारे कोई बैठते थे अरे नहीं बैठ सकता, योग्यता होना चाहिए, कोई बैठ सकता है। तो कहने का तात्पर्य सबके स्थान जो है फिक्स है। तो कहने का तात्पर्य जो है, जो आप जहाँ रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, व्यापार जहाँ भी जो करते हैं, तो आपका स्थान, किसी की दुकान है, फैक्ट्री है, मकान है, बंगला है, कोठी है, फार्म हाउस है, जो भी कुछ है। तो ये पृथ्वी पतियों के राजा क्या है? ये पृथ्वी पतियों के राजा, सब अपने राजा है। भले आपके पास जो है 4 गज की जमीन है, 6 गज की जमीन है, 10 गज की है, राजा है। हम बात अलग है, कोई किराए से ले रहा तो वो, लेकिन फिर भी वो भी, हाँ वो भी व्यवहार से वो है, वो भी जितने मालिक है, 1 महीने की भी मालिक है, 2 महीने की मालिक है, तो वो भी जो है मालिक हो जाता है। तो ये जो है पृथ्वी पतियों के राजा, 3 लोक के अधिपति। भगवान कितने हैं? हम तो छोटे मोटे हैं, राजा हैं, लेकिन वो क्या है? 3 लोक के अधिपति, मतलब सारे 3 लोक की जमीन जो है, जितना भी जो है वो सब वैभव उनके खाते में आ गए। हमारा क्या है? कुछ भी नहीं, तो उनके दास हैं। तो इसलिए हे 3 लोक के अधिपति, तुम भी अपने भक्तों को संसार से पार करते हो। तो इसमें क्या आश्चर्य है? क्या? हे पृथ्वी पतियों के राजा, 3 लोक के अधिपति, तुम भी अपने भक्तों को पार संसार से पार करते हो। आश्चर्य है क्या? घट तो विपाक युक्त है, घट जो है विपाक जो फल से युक्त होता है, तब भी प्राणियों को तारता है। कर्म का बोले जब तक जो है कहती है मटका है, फूटा नहीं, तब तक उसकी कीमत है, फूट गया तो उसकी कोई कीमत। तो वह विपाक युक्त उसका एक फिक्स है कि भाई 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीने घट रहेगा। तो वह विपाक से युक्त होता है, तब प्राणियों को तारता है। परंतु आप कर्म विपाक से रहित हैं। क्या है? भगवान कैसे हैं? कर्म विपाक से रहते हैं। घड़ा बनाए ये भी उसका कर्म था, इसलिए वो घड़ा बना। फूट गया तो वो भी उसका कर्म बना है, तो भी वो जो है कर्म है। और फूट गया तो भी कर्म। बाजार में गया, बिक गया तो कर्म, और नहीं बिका तो भी उसका कर्म। तो वो कर्म मतलब विपाक से जो है सहज है। जी बताया, विपाक माने फल, स्थिति, ठीक है ना? तो उससे वह सहज है, इसलिए फिर भी वह संसार उसको प्राणियों को तार रहा है। लेकिन आप कैसे हैं? विपाक शून्य हैं,
कर्म के विपाक, कर्म का फल जो है, कर्म की स्थिति है, उससे क्या है, भगवान रहित हो गए और फिर भी संसारी प्राणियों को तार रहे हैं। एक विपाक युक्त होकर के तार रहा है और एक विपाक से रहित होकर के तारते हैं। ऐसा यहाँ पर भावार्थ। हे प्रभु, जैसे अधोमुखी घड़ा, देखा जी क्या, जैसे अधोमुखी घड़ा, इसका मुख कैसा हो, नीचे हो, तो ऐसा घड़ा लोगों से विमुख होकर, क्या है, लोग पीछे हैं, घड़ा आगे, तो विमुख है। एक तो सम्मुख, आप क्या हमारे क्या हो, सम्मुख हो, लेकिन जो कोई पीछे हो तो विमुख हो गया। तो बोले जैसे अधोमुखी घड़ा लोगों से विमुख होकर सबको नदी पार करा देता है, विमुख होने पर भी नदी से पार कर देता है, वैसे ही आप सबसे विमुख होकर, भगवान भी सिद्धार्थ विभाजन में है, तो संसार से विमुख हम सभी से क्या हो गए, विमुख हो गए, लेकिन फिर भी भक्तों को क्या करते हैं, भक्तों को भव से पार करते हैं। क्या करते हैं, भक्तों को भव से पार कर देते हैं। ये जो है उनकी जो है विशेषता होती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। आगे यहाँ पर रिद्धि मंत्र, ओम ह्रीं अरहं नमो देवा नुप्पियाणम्। ओम ह्रीं अरहं नमो देवानुप्पियाणम्। घोर गुण बम्बयारिणम्। घोर गुण बम्बयारिणम्। आकर्षण हेतु, आकर्षण हेतु घोर ब्रह्मचर्य रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। आकर्षण हेतु घोर ब्रह्मचर्य रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। मंत्र, ओम ह्रीं क्रोम ह्रीं हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रोम ह्रीं हूं फट स्वाहा। गुण, सर्वजन प्रसन्न होते हैं। जो इस मंत्र को पढ़ते हैं, जो इस काव्य को पढ़ता है, तो सभी जन क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जिनको प्रसन्न करना है उसे उक्त मंत्र से मंत्रित, वैसे लोग क्या करते हैं, पहले वशीकरण मंत्र होता है, तो वशीकरण क्या, किसी को पान खिला देते हैं, क्या पान आदि पढ़ के, सुपारी इलायची आदि खिला देते हैं, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बस होता है। लेकिन इसको विधि से जो है किया जाता है। तो क्या बोले हैं, सर्वजन प्रसन्न होते हैं। जिसको प्रसन्न करना है उसे उक्त मंत्र से मंत्रित सुपारी इलायची या लौंग खिलावें। क्या कहें, इस मंत्र से
सुपारी, इलायची या लौंग आदि खिलावें, जिससे कि वह क्या होता है, मंत्रित हो करके खिलाने से वह प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार से उसको जो है हमें एक काव्य के बारे में विशेष बताया, विशेष जाना, और भी हम इसको जानेंगे। समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की। आपको है पवित्र वस्त्र आदि पहन करके अपनी ड्रेस में आना है, महिलाओं को और पुरुषों को, और सभी के लिए ऊपर हॉल में ध्यान रखना, जितने बुड्ढे वाले हैं वो बुड्ढे वाली लाइन में बैठेंगे। नहीं, मैं कहते हैं सुन लो मेरी बात, जो बुड्ढे वाले हैं वो साइड में बैठेंगे और जो नीचे बैठने वाले हैं वो सामने बैठेंगे, क्योंकि ध्यान रखना उसमें सारी विधि होगी। आपको खड़े भी होना होगा, बैठना भी होगा, नमस्कार भी करना पड़ेगा सारा। तो इसलिए जो है एक एक हाथ का जो है फासला, क्या एक एक हाथ का सभी फासला करके जो है उसमें आप सभी के लिए बैठना है लाइन से, इस बात का ध्यान रखेंगे। महिला जो बुढ़े वाले अलग और नीचे बैठने वाले सभी बैठेंगे, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। और टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने कहा है बाद में नहीं बोलना। 5 बजे खुलेगा, 5:10 पर जो है गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद आप कितना भी कोई कहेगा फिर खुलने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, आज हमने इस काव्य को पढ़ा और अब कोई याद करके आया हमको? क्या कह रहे? चलिए आप यतालयस्य सुमतो निजभीष्टलग्ना युक्तं हि पार्थिवमित्रस्य ततस्तवेव चित्रं विभो यदसि कर्मविपाकशून्यम्। बहुत सुंदर। हाँ आइए। धर्म की बात देखना है, व्यापार की नहीं। यहाँ भी आगे सोमनाथ जन्म जल देव विनागमुखोऽपि यस्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठलग्ना युक्तं हि पार्थिवनृपस्य सतत्वेन। चित्रं विभो यदसि कर्म विपाक शून्यम्। बहुत हाँ, कभी तो सुना किताब लीजिए, पढ़ोगे। बहुत सुंदर। हाँ आइए लोकेश जी, हाँ सुनाइए। हाँ आइए। हाँ जलधीर विपरागमुखोऽपि यतारयस्य सुमतो निज पृष्ठलग्ना युक्तं हि पार्थिवनृपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्यः। बहुत सुंदर। हाँ सुनाएं, देखिए।
हाँ आगे चलिए हाँ कौन सुनाएंगे अब ये